क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा नाम जिसे लेने से दिल में शांति आ जाती है? एक ऐसा प्रेम जो इस दुनिया का नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन माना जाता है। एक ऐसी देवी जिनके बिना भगवान श्री कृष्ण भी अधूरे माने जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राधा रानी की। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से राधे राधे बोलता है तो भगवान कृष्ण स्वयं उसकी पुकार सुन लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं राधा रानी कौन थी? उनका जन्म कहाँ हुआ था? और क्यों कहा जाता है कि राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं? आज की इस अद्भुत कथा में हम जानेंगे राधा रानी की पूरी कहानी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी के अंत में आपको मिलेगा एक ऐसा आध्यात्मिक संदेश जो आपकी सोच बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति चैनल भक्ति मंदिर में। इस चैनल पर हम लेकर आते हैं भगवान की अद्भुत कहानियां, पौराणिक रहस्य और भक्ति से जुड़ी प्रेरणादायक कथाएं। अगर आप भी भगवान से प्रेम करते हैं और ऐसी भक्ति कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी चैनल भक्ति मंदिर को सब्सक्राइब जरूर करें। राधा रानी की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले ब्रजभूमि में एक पवित्र गांव था, बरसाना। वहां रहते थे एक बहुत ही धर्मपरायण और दयालु व्यक्ति, वृषभानु महाराज। एक दिन वृषभानु महाराज को यमुना नदी के पास एक अद्भुत बच्ची मिली। उस बच्ची के चेहरे पर दिव्य प्रकाश था। वृषभानु महाराज और उनकी पत्नी कीर्ति देवी ने उस बच्ची को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया। वही बच्ची आगे चलकर बनी राधा रानी। कहा जाता है कि जब राधा रानी का जन्म हुआ तब पूरे ब्रज में अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। कुछ समय बाद ब्रज में जन्म हुआ भगवान कृष्ण का। जब पहली बार राधा और कृष्ण मिले तो ऐसा लगा जैसे दो आत्माएं हजारों वर्षों बाद फिर से मिल रही हो। कहा जाता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं था, वो था आत्मा और परमात्मा का मिलन। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते थे, राधा रानी उस धुन को सुनकर तुरंत वहां पहुंच जाती थी। ब्रज में एक समय ऐसा आया जब कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला की। उस रात चांदनी बहुत सुंदर थी। कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई और सभी गोपियां वहां आ गईं। लेकिन कृष्ण ने हर गोपी के साथ अलग अलग रूप में नृत्य किया और राधा रानी के साथ उनका प्रेम सबसे दिव्य था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन मथुरा से अक्रूर आए। उन्होंने कृष्ण को बताया कि राजा कंस उन्हें मथुरा बुला रहा है। कृष्ण जानते थे कि अब समय आ गया है अपने धर्म का पालन करने का। जब कृष्ण ब्रज छोड़कर जा रहे थे तब पूरा ब्रज रो रहा था। गोपियां दुखी थी, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी थी राधा रानी। भक्तों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से राधा नाम का जप करता है तो उसे भगवान कृष्ण की कृपा जरूर मिलती है। इसलिए ब्रज में लोग एक दूसरे को राधे राधे कहकर नमस्कार करते हैं। राधा रानी हमें सिखाती है सच्चा प्रेम क्या होता है, भक्ति क्या होती है और भगवान के प्रति समर्पण क्या होता है। राधा का जीवन हमें बताता है कि भगवान को पाने के लिए सबसे जरूरी है सच्चा प्रेम। अगर आपको राधा रानी की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे।